स्वागत है आप सभी का हेरोन्स फार्मूले के पार्ट 3 में। इस पार्ट में हम हेरोन्स फार्मूले को समझने का और उस पे आधारित सिंपल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। Example 1. Find the area of a triangle whose perimeter is 40 centimeter and only two sides of it are of length 10 centimeter and 14 centimeter. यहाँ ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है जो कि 40 है और हमें एरिया निकालना है। हेरोन्स फार्मूला हमारे पास है। इस फार्मूले में एरिया, पेरीमीटर, तीन साइड्स ट्रायंगल के ABC इन्वॉल्व है। अगर मुझे एरिया निकालना है तो बचे हुए क्वांटिटीज जैसे कि S, A, B और C इनकी वैल्यूज मुझे पता होना जरूरी है। S जो कि सेमी पेरीमीटर है वो तो P को 2 से डिवाइड करके हमें मिल जाएगा। एक साइड 10 दिया है तो A इक्वल टू 10 हो जाएगा, B 14 और C का कोई अता पता नहीं है। इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हमें C की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी होगी जो कि आएगी 16, राइट। उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला हमें एरिया देगा। वही एग्जाम्पल यहां फिर से मैं लिख रहा हूं। अब जो हमने प्लान किया है उस प्लान के हिसाब से अब हम इंप्रेसिव सॉल्यूशंस लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम गिवन दैट में लिखेंगे जो हमें दिया है। पेरीमीटर 40, A 10, B 14 और C के आगे हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि हमें पता नहीं है C की वैल्यू कितनी है। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखकर C इक्वल टू P माइनस A माइनस B लिखेंगे। इसमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमें C की वैल्यू मिलेगी 16। अब मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर 40 अपॉन 2 जो कि क्या आएगा 20 और इस S की वैल्यू और A B C के सारे वैल्यूज अब हमारे पास है, उसको हम रखेंगे हेरोन्स फॉर्मूले में। यहां पर हेरोन्स फॉर्मूला हमने लिखा, उसमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट किए। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करना है तो ये ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करके यहां लिख देते हैं। याद रखिए इन चार नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि करने के बाद भी हमें उसका रूट निकालना ही है और रूट निकालते वक्त अगर बड़ा नंबर रहेगा तो उसका रूट निकालने में खासी दिक्कत हो सकती है। इसलिए कैलकुलेशंस के थोड़े ट्रिक्स आपको समझने होंगे और वो ट्रिक्स ये है कि हर नंबर को इस तरीके से स्प्लिट करने की कोशिश कीजिए ताकि कोई नंबर रिपीट 2 बार या 4 बार आए। जैसे कि यहां 4 है तो इस 20 को मैं लिखता हूं 4 into 5। 10 है, यहां 5 है तो 5 को रिपीट करना है तो 10 को मैं लिखता हूं 5 into 2 और यहां 2 है उसको रिपीट करना है जो रेड कलर से मैंने मैच किया है तो 6 को हम लिखेंगे 2 into 3। अब यहां क्या हो जाएगा 4 2 बार आया है और वो रूट के अंदर है तो 4 into 4 स्क्वायर होगा और उसका रूट 4 आएगा। तो जो 2 बार आया है उसका रूट एक बार ही लिखेंगे। 5 भी 2 बार आया है तो उसके जगह हम 5 लिखेंगे। 2 भी 2 बार आया है तो उसके जगह हम 2 लिखेंगे। अब बचा 3 का तो 3 सिंगल टर्म है और उसका रूट निकलता नहीं है इसलिए हम उसको लिखते हैं √3। अब हम सिंपली कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा
40√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। पहले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें हमें क्या दिया है और क्या निकालना है। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर बोर्ड आर इन द रेशियो of 4:7:5 and its perimeter is 80 meter, then find the area of that board। ठीक है, यहां ट्रायंगल के साइड्स को डायरेक्ट नहीं दिया है, बल्कि उनका रेशो दिया है। अब जब हमें रेशो पता होते हैं तो रेशो मल्टीप्लायर के लेते हैं हम, और उन रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए मिलेगा 4K, बी मिलेगा 7K और सी बन जाएगा 5K। उसके बाद हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें ए बी सी के वैल्यू पुटअप करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी K की। जब हमें K की वैल्यू मिलेगी तो वो K की वैल्यू हम यहां रखेंगे तो हमें मिलेगा A, यहां रखेंगे तो मिलेगा B और यहां रखेंगे तो मिलेगा C। तो ये ए बी सी को फिर इस फॉर्मूले में इस्तेमाल करके हम निकालेंगे पेरीमीटर, और उस पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके हमें मिलेगा सेमी पेरीमीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं S से। और एक बार हमें S, A, B, C ये 4 क्वांटिटी मिल जाएंगे तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था प्लान हाउ टू सॉल्व द एग्जाम्पल। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और बड़ा अच्छा खासा इंप्रेसिव सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम लिखने जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि ऑलरेडी हमने प्लान किया है। ए बी सी सॉल्यूशन में आपको पहले डिक्लेयर करना है, इसलिए हम शुरुआत करेंगे लेट से। लेट ए बी सी बी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, और क्योंकि रेशो दिया गया था इसलिए मल्टीप्लायर का यूज करके साइड्स को लिखेंगे हम a इक्वल टू 4K, b इक्वल टू 7K, c इक्वल टू 5K, और हमें पेरीमीटर भी दिया है तो p इक्वल टू 80। तो तुरंत हम पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके s की वैल्यू निकालते हैं, जो कि आएगी 40। अब हम लिखेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू p। इसमें a b c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k जो भी है वो लिखेंगे, ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 16K इक्वल टू 80, और 16 से डिवाइड करेंगे 80 को तो हमें k की वैल्यू मिलेगी 5। जब हमें k की वैल्यू 5 मिलेगी तो हम उस k की वैल्यू को a के एक्सप्रेशन में रखेंगे। तो a था 4K, k की जगह 5 रखेंगे तो 4 इंटू 5 a की वैल्यू 20 आएगी। सिमिलरली b की वैल्यू 7 इंटू k मीन्स 5 तो वो आएगा 35, और c की वैल्यू आएगी 5K मतलब 25। अब हम यूज करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, उसमें s की जगह 40, a की जगह 20, b की जगह 35, c की जगह 25 लिखिए। सब्सट्रैक्शन वगैरह करने के बाद आपको ये 4 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अंडर द रूट मिलेगा। मैंने पहले ही भी बताया आपको कि इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, अगर करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आएगा और उसका स्क्वायर रूट निकालना हमारे लिए मुश्किल बन सकता है। इसलिए हमने जैसा डिसाइड किया था कि इस 40 को जानबूझकर ऐसे नंबर में स्प्लिट करते हैं ताकि कोई नंबर रिपीट होए। तो यहां देखिए 40 को हम 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, 20 को हम 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 4 लिखेंगे 20 को तो ये 5 रिपीट होगा। 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 तो यहाँ एक 5 आएगा। इसलिए इस 40 को जो हमने लिखा था 4 इंटू 10, इसको इस 10 को भी फिर हमें लिखना होगा 5 इंटू 2। तो फिर क्या हो जाएगा 4 4 2 बार आया, 5 5 5 5 4 बार आया, 2 बार 4 बार इवन नंबर में मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए रूट के अंदर। फिर बचा 2 2 एक बार ही आया है और बचा 3।
तो ये सिंगल है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये रूट के अंदर वैसे ही रहेंगे। तो 4 आया था 2 बार, इसलिए उसका रूट आएगा सिंगल 4। 5 आया था 4 बार, मतलब 2 2 का ग्रुप बनाइए, तो ये 2 5 है, तो इसलिए इसका रूट आएगा 5। इस 2 5 का रूट आएगा अगेन 5, और 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करके उसको रूट के अंदर ही रखेंगे, स्क्वायर रूट 6। अब ये बाहर के नंबर का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 100 रूट 6 एज इट इज, और यही है हमारा एरिया ऑफ दैट बोर्ड, 100 रूट 6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल नंबर 3। An isosceles triangle has perimeter 32 centimeter and length of its base is 8 centimeter. Then find the area of triangle. Isosceles triangle में दो साइड्स इक्वल रहते हैं, और जो दो साइड्स इक्वल रहते हैं उनको हम बुलाते हैं लेग्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और थर्ड साइड जो होती है उसको हम बुलाते हैं बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम बनाते हैं सॉल्यूशन का जबरदस्त प्लान। तो प्लान ऐसा है, यहां लेग्स जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के, उसकी लेंथ हमें पता नहीं है, तो उसे हम एज्यूम करते हैं x। तो a इक्वल टू x हो गया, b भी दूसरा लेग है तो वो भी x हो गया, और बेस ऑलरेडी दिया गया है तो c इक्वल टू बेस की वैल्यू दैट इज 8। फिर हम यूज करते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला, क्योंकि हमें पेरीमीटर ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया है। तो p इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी में a b c के वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x, उसको सॉल्व करके हमें वैल्यू मिलेगी x की। वो x की वैल्यू यहां रखेंगे तो हमें a b c तीनों पता चल जाएंगे, और फिर हमें पेरीमीटर मिलेगा। पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेमी पेरीमीटर मिलेगा, और क्योंकि सारे कंपोनेंट्स हेरॉन्स फॉर्मूले के हमने निकाल दिए यहाँ पर, इसलिए हम हेरॉन्स फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें वो सारे कंपोनेंट को पुटअप करेंगे और उसको सिंप्लीफाई और अच्छे तरीके से करेक्टली कैलकुलेट करेंगे, तो हमें हमारा एरिया मिल जाएगा। तो ये जो है अब ये जो प्लान हमने किया है उस प्लान के मुताबिक हम इम्प्रेसिव सॉल्यूशन लिख सकते हैं, और ये सॉल्यूशन आपको खुद अपने लेवल पे करना है तुरंत इस वीडियो के बाद। ऐसा समझ लीजिए कि ये आपके लिए मेरी तरफ से होमवर्क है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। If area of an equilateral triangle is 25 root 3 meter square, then find the perimeter of triangle. तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं और इसका प्लान बनाते हैं ताकि हम अच्छे से सॉल्यूशन लिख सकें। यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी दिया गया है और सवाल पूछा गया है उसके पेरीमीटर का। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी सी जो कि ट्रायंगल के साइड्स होते हैं वो इक्वल रहेंगे। एज्यूम कीजिए कि उनकी साइड x है। पेरीमीटर आएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें s की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारे पास तीनों साइड्स है और s की वैल्यू है, तो अब उसके बाद हम हेरॉन्स फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें सारे कंपोनेंट को पुटअप कर देंगे और फिर कैलकुलेट करके x की वैल्यू मिल जाएगी, और उस x वैल्यू को पेरीमीटर के फॉर्मूले में रखकर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो ये था प्लान। इस प्लान को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करके इंप्रेसिव सॉल्यूशन कैसे लिख पाएंगे हम इसके बारे में देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4, तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें दी गई है या जो मुझे एज्यूम करना है वो सब पहले डिक्लेयर करना है। तो लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी x, तो ए बी सी ये जो तीन साइड्स है ट्रायंगल के उनकी वैल्यू इक्वल टू x हो जाएगी। तो पेरीमीटर हो जाएगा x प्लस एक्स 3x, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 3x/2। फिर हम लिखेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला और उसमें s a b c के वैल्यू पुटअप कर देंगे।
वो वैल्यूज ऐसे आ गए। अब हम क्या करेंगे, रूट दोनों साइड में है, लेफ्ट और राइट में, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए रूट का हटना जरूरी है, इसलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब 25 का स्क्वायर आपको पता भी होगा 625 आता है, मैंने उसको जानबूझकर नहीं लिखा है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशंस। तो 25 का स्क्वायर जानबूझकर आप लिखेंगे 25 इंटू 25 और √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू राइट साइड का बड़ा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर की वजह से और आपको मिलेगा s जो वैल्यू है 3x/2, s माइनस एक्स मतलब ये s के जगह आप 3x/2 रखेंगे, इस ब्रैकेट में भी s की वैल्यू रखेंगे, यहां भी रखेंगे। अब 3x/2 माइनस x आता है x/2, तो ये तीनों ब्रैकेट में आपको मिलेगा x/2 x/2 x/2। तो अगली स्टेप में आपको मिलेगा कुछ ऐसा। तो ये 3 और ये 3 क्योंकि मल्टीप्लायर है, आप दोनों साइड से 3 को कैंसिल कर सकते हैं। अब आप यहां लिखिए 25 का स्क्वायर, लेकिन याद रखिए उसकी वैल्यू नहीं लिखना है, उसको सिर्फ स्क्वायर के नोटेशन में लिखना है, ठीक है। अब ये 2 2 2 2 4 बार है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन 16 आएगा डिनोमिनेटर में, उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट साइड में, तो यहां बचेगा x² इंटू x²। अब स्क्वायर रूट ले लीजिए ताकि 25 का स्क्वायर का रूट आता है 25, 16 का स्क्वायर रूट 4, x² का रूट x, इस x² का रूट x इंटू x² आ गया। अब मुझे x चाहिए तो और एक बार स्क्वायर रूट लेना होगा, तो x² का रूट आएगा x, 25 का रूट आएगा 5, 4 का रूट आएगा 2, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 10 सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट है। देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 मतलब 30 सेंटीमीटर या मीटर, जो यूनिट एग्जाम्पल में दिया है वो आपको यहां पर यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 8 इंटू √30 सेंटीमीटर स्क्वायर, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको सिंपल कैटेगरी में ही डाला है ताकि स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से पढ़ ले और प्लान बनाए कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में ट्राइंगल का एरिया ऑलरेडी दिया है, ट्राइंगल के 3 साइड्स में से 2 साइड आपको दिए हैं, इसका मतलब तीसरी साइड मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना होगा, और एक बार मेरे हाथ में तीनों साइड्स आ जाते हैं तो उनको ऐड करके मैं पेरीमीटर निकाल सकता हूं। तो प्लान बनाते हैं। फॉर द पेरीमीटर वी नीड ओनली थर्ड साइड, तो उस थर्ड साइड को x मान लीजिए, फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके s की वैल्यू निकालिए, एरिया ऑलरेडी आपको दिया है वो मेंशन कीजिए, फिर हेरॉन्स फॉर्मूला लिखिए, उसमें वैल्यूज पुटअप कर दीजिए जो आपके पास थे और जो आपने निकाले थे, और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से करेक्टली स्मार्टली सिंप्लीफाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, और उस x के वैल्यू को पेरीमीटर के फॉर्मूले में रख देंगे तो आपको रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रायंगल मिल जाएगा। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं सॉल्यूशन की शक्ल में। तो ये था आपका एग्जाम्पल, और अब हम इसका लिखने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो कि a इक्वल टू 8 है, b इक्वल टू 11 है, और c मुझे पता नहीं है तो मैंने उसको x सपोज किया है, और एरिया है 8 इंटू √30। फिर हम लिखेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला, इसमें a b c के वैल्यू पुटअप करेंगे और हमें मिलेगा p इक्वल टू 19 प्लस x। फिर 2 से डिवाइड करेंगे p को और हमें मिलेगी s की वैल्यू मतलब सेमी पेरीमीटर, और जो आती है 19 प्लस x अपॉन 2। फिर हम लिखेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला और उसमें हम ये सारे वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। एरिया इधर लिखा है, s की जगह 19 प्लस x अपॉन 2, यहाँ s माइनस a था, वो रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुटअप करके मुझे ऐसा मिला। अब हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 और √30 का स्क्वायर 30। यहाँ राइट साइड में जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से,
और हमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 ब्रैकेट मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि इसको और कॉम्प्लिकेशन से बचना है। तो एक काम कीजिए, चारों ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में 2 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 2 से करते हैं, इसको भी 2 से करते हैं, ताकि नीचे का 2 हट जाए और फ्रैक्शन गायब हो जाए। जब फ्रैक्शन नहीं रहेगा तो कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे। तो टोटल हमने 4 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड, सॉरी 2 2 2 2 16 से मल्टीप्लाई करना होगा लेफ्ट में, और इधर 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ऐड करते हैं, 19 माइनस 16 3 प्लस एक्स, ये x माइनस 3 बनेगा और ये 19 माइनस एक्स बनेगा। अब यहां पर आपको 19 प्लस एक्स और ये 19 माइनस एक्स, ये 2 फैक्टर्स है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, उसके हिसाब से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और इन 2 फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अब आप देखिए इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब क्योंकि ये फर्स्ट फैक्टर में एक्स स्क्वायर माइनस 9 आया है, और लेफ्ट साइड का आंसर जो भी आएगा मल्टीप्लीकेशन उसके यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा, मतलब या तो यहां पर ऐसा नंबर आएगा जिसका यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा, या तो यहां ऐसा नंबर आएगा जिसके यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा। अब ये क्योंकि -9 है तो यहां पर ऐसा नंबर चाहिए जिससे -9 होकर जो नंबर बचेगा आफ्टर सब्सट्रैक्शन उसमें यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। तो ऐसा तो 7 को एक पॉसिबल है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 आता है, 49 माइनस 9 40 यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। या तो 13 को पॉसिबल है, मतलब ये ट्रायल एंड एरर चल रहा है मेरा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 9 160 आएगा, तो वो भी यूनिट प्लेस पे 0 देगा, या तो 17 भी आ सकता है। तो मुझे एक एक करके ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक करना होगा। सबसे पहले मैं लेता हूं x इक्वल टू 7, तो 7 का स्क्वायर यहां करेंगे तो 49 माइनस 9 ये 40 हो जाएगा। अब 40 हो जाएगा तो आपको यहां से एक 10 और यहां से एक 4 निकालना होगा, तो वो 40 और ये 40 कैंसिल हो जाएगा। जब यहां से एक 4 आप निकालेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, यहां से 10 निकाला है आपने तो यहाँ 3 बचेगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 12 इंटू 64 जो भी आएगा वो 600 एंड समथिंग या 700 आएगा, और वो 7 हम यहां रखेंगे तो 361 माइनस 49 700 नहीं देगा, इसलिए 7x इक्वल टू 7 वैल्यू करेक्ट नहीं है। तो अगली वैल्यू है 13 का स्क्वायर आता है 169 माइनस 9 160, तो 160 बनाने के लिए ये 16 हम एज इट इज लिखते हैं, इसमें से 10 निकालकर यहां लिख देते हैं, तो यहां बचा 3 और 64 जो कि आता है 192। तो ये देखिए 160 यहां आया था, वो इस 160 के साथ मैच हो गया। अब यहां 13 लिखकर इनका सब्सट्रैक्शन 192 अगर आ जाएगा तो हमारा x इक्वल टू 13 आंसर सही है। तो 361 माइनस एक्स स्क्वायर को 192 हम ले लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करके देखते हैं तो x इक्वल टू 13 ही आ रहा है। इसका मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड से ये अंदाजा सही निकल गया कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 13। अब उस x की वैल्यू को हम लिखेंगे और फिर हमको पेरीमीटर मिल जाएगा। ये था पार्ट 3। आपको मीडियम ये जो एग्जाम्पल्स थे ये सिंपल वर्जन के थे। पार्ट 4 में आपको मॉडरेट कैटेगरी के एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे, तो इसलिए आपको पार्ट 4 भी वॉच करना पड़ेगा। और आखिरी बात, इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।